हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज मैं सोची कि आप लोगों से थोड़ी बातें हो जाए। सुबह-सुबह उठने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, पर आज मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैं आज उठ गई हूँ सुबह-सुबह। चलिए चलते हैं बालकोनी में और देखते हैं कि आज का मौसम कैसा है, क्योंकि कभी बारिश तो कभी धूप होती है। तो आज तो दिख रहा था कि बारिश नहीं होगा, आज धूप था सुबह-सुबह ही। सुबह-सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना। ये जो हवा होता है ना सुबह-सुबह का, बहुत एकदम मन को शांत कर देता है। थोड़ा-सा जो ये गर्मी का दिन होता है ना, ये हवा थोड़ी हमें ठंडक पहुँचाती है, थोड़ी हमारी राहत बनकर आती है ये हवा। और मैं बस इस हवा को महसूस करना चाह रही थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और फिर ये हवा जो है धूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने दिन की शुरुआत प्रियम्बल से स्टार्ट की, क्योंकि इससे पहले मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर है वो पढ़ चुकी थी मेंस के समय ही। प्रियम्बल इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि देखिए, पॉलिटी में क्या होता है कि कुछ लोग प्रेसिडेंट और गवर्नर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि मैं बुक के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करती हूँ। सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो जैसा आप चाहे आप ऐसे पढ़ सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही पढ़ना पसंद है कि बुक के स्टार्टिंग से ही मैं स्टार्ट करती मैं हूँ। आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा पाती हूँ अपने स्टडी ब्लॉग में, लेकिन जो मैं बोलती हूँ ना, अगर आप उसे सुनेंगे तो थोड़े थोड़े आपको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी कि पढ़ना कैसे है। जैसे अभी मैं प्रियम्बल पढ़ रही हूँ, तो मैं आप लोगों से इसका क्वेश्चन अगर पूछूँ या आपको बताऊँ, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया करके है, रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, ठीक है। तो अगर आपसे सोशलिस्ट के बारे में पूछे कि सोशलिस्ट जो टर्म था ये एक्ट 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हुआ था, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि जो सोशलिस्ट है ना, ये जो सोशलिस्ट है क्या हमारा इंडियन जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है? तो क्वेश्चन है आपका कि क्या करता है, तो हाँ बिल्कुल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा, इसमें कोई कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं होता है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आप देखोगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड से। तो ये एक चीज़ इसमें जो है पढ़िएगा तो आपको डीपली समझ में आएगा। दूसरा क्या है कि जो इंडियन सोशलिज्म है वो एक ब्लेंड है, मिक्सचर है, किसका? मार्क्सिज्म का और गांधीज़्म का। तो अगर देखा जाए ना कि बहुत ज़्यादा किसकी ओर है, तो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ हमारा जो है झुकाव ज़्यादा है। और इसमें एक चीज़ ये भी हो रहा है कि जो सेकुलर है वो भी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड था। तो ऐसे करके आप लोगों को जो है ये पढ़ना चाहिए, प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो। और प्रियम्बल्स जो है वो आपके प्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगर आपके आएंगे कि प्रियम्बल क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हाँ बिल्कुल है। किस केस के थ्रू था, तो ये भी आपको समझ में आएगा कि ये केशवानंदा भारती केस जो था, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले जो था इसे अर्लियर ओपिनियन में रिजेक्ट किया था, लेकिन बाद में कहा कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ है कि आप जानते हो कि केशवानंदा भारती केस जो 1973 में आया था, ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा जो है कहा जाए तो एक जीत हुई थी इनकी। और केशवानंदा भारती केस को तो हर कोई जानता है। प्रियम्बल क्या है, ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और प्रियम्बल कैसे पढ़ना है ना, ये मैंने आपको तरीका बताया। wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become
उसके बाद मैं किचन में गई और भिंडी का भुंजिया कट किया और मैंने दाल चावल और भिंडी के भुंजिया को बनाया मैंने, जो कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काम करने का, पर करना तो पड़ता ही है। और ये मेरे दोपहर का यानी कि लंच था मेरा, दाल चावल और भिंडी का भुंजिया। उसके बाद मैं बोली थी कि मुझे आज बाहर जाना है, तो मैं आज बाहर गई थी। थोड़ा मुझे काम था और ये पूरा मंथ ही में बहुत ज़्यादा मेरा हेक्टिक होने वाला है। करना तो पड़ता ही है, क्या कर सकते हैं, बाहर भी जाना ज़रूरी था तो जाना ही पड़ा। और धूप इतनी तेज़ है कि कहना ही नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि गर्मी से हाल बेहाल था। उसके बाद घर जाकर कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं इशू के हुई बारे में। क्योंकि और मुझे आज तीसरा आर्टिकल हम एडिटोरियल आज करना डिस्कस था। करेंगे, कौन सा? फाइनेंस कमीशन से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, विजिंगजम पोर्ट के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मान लीजिए आपका ना घर जो है 1 किलोमीटर नैरो गली में है, पतली सी गली है और 1 किलोमीटर लंबी वो गली है और बिल्कुल लास्ट में है आपका घर। तो आपकी गली से मार्केट जो है वो 10 रात में काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी थी, तो मैंने जो है एडिटोरियल किया था। ये जो एडिटोरियल है आप भी कर सकते हो। ये ओनली आईएएस का है। आप ये जो है द हिंदू का एडिटोरियल आप कर सकते हो। तो ये आज मैं आकर यही की थी और ज़्यादा मैंने कोई नोट डाउन नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले भी करती आ रही थी द हिंदू से, तो वो बहुत ज़्यादा फिर बाद में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर डेली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस न्यूज़ से आप जो है परिचित रहें, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे ओनली आईएएस से कर सकते हो। वैसे जो आपको जो इच्छा हो वो कर सकते हो। बहुत सारे न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हो, पर अभी मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, मैं ले ही नहीं रही हूँ, इसलिए मैं इसे ही कर ले रही हूँ। बाहर निकलने के बाद क्योंकि गर्मी इतनी थी, मैं बालकोनी में गई और वहाँ पे ये चाँद का नज़ारा कुछ अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसे कैप्चर कर लेते हैं। और चाँद देखना तो किसे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तब भी वो चाँद देखते हैं। फिर रूम में आने के बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मुझसे आगे की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी, तो मैं बैठे बैठे ये सोने लगी थी, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी। फ़ैन का ही हवा या कूलर का भी हवा भी बहुत अच्छा होता है, तो नींद आ ही जाता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल